ओम श्री साईनाथाय नमः। आज का साईं संदेश। मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी हार मानने से पहले बस आखिरी प्रयास अवश्य करना और जीवन में हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि उस समय तुम्हारे पास बस वही एक ऐसी चीज़ है जिससे तुम जीवन में बहुत आगे जा सकते हो। जीवन में प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे तुम्हें अनुभव होगा। यदि जीवन में हार भी गए ना, तो तुम जीवन में कभी भी ये नहीं सोचोगे कि तुमने जीवन में प्रयास नहीं किया। और प्रयास करने से ही जीवन में एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है, और तुम एक कदम और सफलता की ओर बढ़ाओ मेरे बच्चे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। किसी भी बात पर दुखी मत होना। हर चीज़ में किसी न किसी बात में हर चीज़ का कारण अवश्य होता है। वो तुम अभी नहीं जान सकते ना, लेकिन एक समय रहते तुम्हें अवश्य उस समय उस चीज़ का कारण अवश्य तुम्हें समझ में आएगा मेरे बच्चे। जीवन में नियम अवश्य होने चाहिए। तुम भी अपने जीवन के नियम बनाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत आगे लेकर जाऊँगा। तुम हमेशा मेरे लिए समय निकालो। मेरे साईं सच्चरित्र का पारायण करो मेरे बच्चे। हो सके तो मेरे 11 वचन पढ़ के घर से निकला करो। तुम्हें जीवन में कभी भी नकारात्मकता नहीं घेरेगी, और अपने जीवन में उदी का प्रयोग हमेशा करते रहो। उदी को अपने साथ लेकर जाओ। जहाँ भी जाओ अपने माथे पर टीका अवश्य लगा के निकलो। और जब भी तुम घर से निकलते हो ना, मुझे प्रणाम करके मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। और जब तुम कहते हो कि बाबा मैं जल्दी आ जाऊँगा लौट के, तुम अकेले नहीं होते हो। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जहाँ भी तुम जाते हो ना, तो मेरे बच्चे तुम्हें बहुत जल्दी मेरे होने का अनुभव भी मिलेगा। और जब तुम मेरे बारे में किसी से बात करते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी कृपा उन सब तक पहुँचे जो मेरी कृपा से वंचित हैं। मैं हमेशा उनके जीवन में तुम्हारे जीवन की तरह उजाला करना चाहता हूँ मेरे बच्चे। बहुत अच्छी खबर तुम्हें जल्दी मिलेगी। ये मत सोचना कि मैं अक्सर यही कहता रहता हूँ, लेकिन खबर आने में यदि देरी हो रही है ना, तो मैं कभी भी तुम्हारी खुशियों के लिए नहीं कहता, बल्कि मैं तो उन चीज़ों के लिए व्यवस्था करता हूँ जो तुम्हें जीवन भर खुशियाँ दे मेरे बच्चे। बस तुम निरंतर ऐसे ही प्रार्थना करते रहो। लोग तुम्हारे बारे में 1000 गलत बातें कहें, तुम बेफिक्र होकर अपने कर्म करते रहना। बस लोगों के बारे में सोचकर खुद को दुखी मत करना। तुम्हारी नीयत मैं स्वयं जानता हूँ। तुम कितने अच्छे हो और कितने बुरे, ये सब मैं जानता हूँ। बस किसी की बातों में आकर खुद को इतना दुखी मत करो। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी खुशी को और बढ़ा दूँगा मेरे बच्चे। तुम्हारी खुशी तुम्हें बहुत जल्दी वापस मिलेगी। तुम्हारी मुस्कुराहट मैं फिर से देखना चाहता हूँ। जानता हूँ अभी तुम बहुत परेशान चल रहे हो। तुम्हारे जीवन में बहुत बेहतरीन तुम्हें मिलने वाला है। मैं तुम्हारे सब्र को मैंने स्वयं परखा है मेरे बच्चे। जीवन में तुमने कभी भी अपना सब्र नहीं खोया। बस कामयाबी भी सब्र मांगती है मेरे बच्चे, वक्त मांगती है। इसलिए तुम्हें बड़ी कामयाबी पाने के लिए ना थोड़ा सा समय और लगाना होगा। तुम्हें सब्र रखना होगा। और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम्हारे सारे कार्य हो जाएंगे। तुम्हारे कार्य में जो बाधा आ रही है ना, वो अब नहीं आएगी। सारी बाधा को मैं तुम्हारे जीवन से दूर कर दूँगा। तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा जो साथी है ना, वो भी बहुत अच्छा है। तुम्हारी मदद करता है ना आगे बढ़ाने में। और तुम्हारे जीवन में जब भी तुम उम्मीद छोड़ते हो ना, तो वो तुम्हें प्रोत्साहित करता है ना मेरे बच्चे। वो भी मेरा बच्चा है। इसलिए जीवन में कभी भी निराश मत होना, उम्मीद मत छोड़ना। तुम्हारा भविष्य बहुत सुंदर है। तुम नहीं जानते तुम्हारे हिस्से में मैंने क्या लिख दिया है। तुम रोज़ रोया ना करो। बस मुझे सब पता है तुम्हें कब क्या देना है, इसलिए सब्र रखो। बाकी
कल्याण करने के लिए मैं बैठा हूँ ना। तुम अपनी सोच ऊंची रखो। अच्छे और बुरे दिन तो आते जाते रहेंगे। तुम्हारा बहुत बड़ा काम 3 दिन के अंदर जल्दी हो जाएगा मेरे बच्चे। और तुम बस जीवन में हर पल शुक्राना करते रहो। तुम मुझ पे भरोसा करते हो ना, तो रास्ता भी मैं दिखाऊंगा। एक रास्ता बंद होने पर मैं और रास्ते खोल दूंगा मेरे बच्चे। हर पल जीवन में शुक्राना करते रहो, मेरा नाम स्मरण करो और आज के दिन की शुरुआत करो। सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहो, तुम्हारा सदा कल्याण होता रहेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो मेरे प्यारे बच्चे।